तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है विच इज z इज इक्वल टू -3x + 4y और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। एंड इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जितने भी कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन हैं उन्हें हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। यदि हम इस इनइक्वलिटी की बात करें सो x नॉन नेगेटिव के लिए ये एरिया होगा एंड y नॉन नेगेटिव के लिए ये एरिया होगा। अब यदि हम इन दोनों के कॉमन एरिया की बात करें तो हमें यह शेडेड रीजन मिलेगा। अब यदि हम इस इनइक्वलिटी की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें 2 पॉइंट मिलते हैं 0,4 एंड 8,0। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं देन वी गेट द लाइन x + 2y इज इक्वल टू 8। अब हमें यह चेक करना है कि कौन सा हाफ प्लेन गिवन इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम ओरिजिन को सेटिस्फाई करेंगे और हम देखते हैं कि ओरिजिन गिवन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन वह हाफ प्लेन होगा जिसमें कि ओरिजिन प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब ये हाफ प्लेन गिवन इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। अब यदि हम फर्स्ट इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के साथ इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का कॉमन पार्ट की बात करें तो वह हमें ये मिलेगा। अब इसी तरह हम थर्ड इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। पहला है 0,6 एंड दूसरा है 4,0। इन दोनों को ज्वाइन करने पर हमें लाइन मिलेगी 3x + 2y इज इक्वल टू 12। अब वापस से हम ओरिजिन को सेटिस्फाई करेंगे और हम देखते हैं कि ओरिजिन फिर से सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स हमें यह हाफ प्लेन गिवन इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन मिलेगा। अब यदि हम स्टार्टिंग की 2 इनइक्वलिटी और इस इनइक्वलिटी के कॉमन रीजन की बात करें तो वह हमें ये मिलेगा जो कि येलो कलर का शेडेड है। तो अब आप ये क्लियरली देख सकते हो कि इन सभी इनइक्वलिटीज को सॉल्व करके हमने फिजिबल रीजन फाइंड कर लिया है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है z इज इक्वल टू -3x + 4y एंड हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू फिजिबल रीजन के वर्टिसेज पर ही होगी। अब इसके 2 वर्टिसेज तो हमें पता है कि एक है 0,4 एंड दूसरा है 4,0। तीसरा वर्टेक्स हो जाएगा 0,0 जो कि ओरिजिन है। अब यदि हम इसके चौथे वर्टेक्स की बात करें तो यह 2 लाइन के इंटरसेक्शन से मिलता है। पहली लाइन है x + 2y इज इक्वल टू 8 एंड दूसरी लाइन है 3x + 2y इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिलेगी 2 एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 3। दैट मीन्स हमें ये पॉइंट मिल गया है 2,3। तो अब आप देख सकते हो कि हमें इस फिजिबल रीजन के चारों वर्टिसेज मिल चुके हैं। अब हम इन चारों वर्टिसेज के करस्पॉन्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। सो जब पॉइंट हम 0,0 की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू भी हमें 0 मिलती है। जब हम 4,0 की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलती है -12। जब हम पॉइंट 2,3 की बात करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलती है 6। और जब हम 0,4 की बात करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलती है 16। अब सिंस हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी और इस टेबल से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है -12 व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है -12 एट पॉइंट 4,0।